जय श्री कृष्णा दोस्तों। चतुर्मास के नियम और व्रत के भाग 2 में आपका स्वागत है। देखिए, हम चतुर्मास के विषय में चर्चा कर रहे थे, तो उसमें पिछले विषय हमने बताया था कि चतुर्मास क्या होता है और चतुर्मास में आपको क्या दान करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस दान से आपको क्या फ़ायदा मिलता है और इस चतुर्मास में आप कौन कौन से नियम अपना सकते हो। देखिए, भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी से चतुर्मास का व्रत का प्रारंभ हो जाता है। धरती पर सोएं, एक समय भोजन करें और इस समय जो भगवान नारायण के सो जाने पर चतुर्मास में व्यक्ति व्रत करता है, उसको अनंत कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य चतुर्मास में त्याग करता है, अपने किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर देता है, वह वस्तु उसे अक्षय रूप में प्राप्त हो जाती है। देखिए, गुड़ का दान करने से, गुड़ का त्याग करने से मृदुभाषी बनता है, यानी कि उसकी वाणी इतनी कोमल हो जाती है कि वो अपने शत्रु को भी दोस्त बना लेता है। तेल का त्याग करने से, तेल का दान करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। घी का दान करने से सुंदर अंगों की प्राप्ति होती है। योग अभ्यास करना चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ रहे। पान का त्याग करने से वाणी सुरीली होती है। पलाश के पत्तों में भोजन करने वाला अत्यंत सुंदर होता है। दही और दूध के त्याग करने वाला अंत में गोलोक को जाता है। मौन व्रत करने वाला कि कोई आज्ञा की अवहेलना नहीं करता। इतनी बड़ी महिमा है इस चतुर्मास में त्याग की। इन 4 मास में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो भी गुरु मंत्र आपने किया है उसको जाप कीजिए। उसके जपने का आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है। यानी कि अगर आप 1 माला भी करेंगे तो वो 100 माला के बराबर होगी। धरती पर बैठकर भोजन करिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसे धरती के दान का फल प्राप्त होता है। जो भगवान के मंदिर की सफाई करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और जो भगवान की 108 परिक्रमा करता है, उसका भगवान का गुणगान करता है, तुलसी पत्र से श्री हरि की सेवा करता है और विष्णु पद को प्राप्त होता है। घर में ठंडे पानी से स्नान करने से पुष्कर के स्नान का फल मिलता है। 3 दिन जल ना पीने से शरीर रोगी नहीं रहता। कांसे के पात्र का त्याग करें, धातु के बर्तनों का त्याग कर दें और पलाश के पत्तों में भोजन करें तो चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है आपको। सब धातुओं के बर्तन का त्याग कर देना चाहिए इस चतुर्मास में और पलाश के पत्र पर भोजन करना चाहिए। देखिए, अब जानते हैं कि चतुर्मास का व्रत कैसे कर सकते हैं। देखिए, व्रत करने के कई नियम होते हैं। या तो आप एक समय भोजन कीजिए, तारों को देख के, तारे निकलने के बाद यानी कि सूर्यास्त के 1.5 घंटे बाद आपको भोजन करना है, जिसको हम नक्त व्रत या एक भुक्त भोजन भी कहलाता है। अन्न का भी त्याग कर सकते हैं। बिन मांगे भोजन का नियम भी ले सकते हैं कि जो मिल गया बस वही खाना है, किसी से कुछ नहीं मांगना। 3 रात खाएं, फिर एक दिन ना खाएं, ऐसा भी व्रत किया जा सकता है। और विशेष दिनों के व्रत का भी संकल्प हम ले सकते हैं। इस तरह से हम चतुर्मास का व्रत कर सकते हैं। देखिए, अगर हम व्रत ना कर सकें तो हमें क्या करना चाहिए और कौन कौन से नियम हमें फॉलो करने चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए राधे राधे।